नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट करने वाले हैं। जो थ्योरी बचा हुआ था, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कुछ पढ़ा था, तो उसमें से हमने बहुत चीज़ों का एक्सप्लेन किया और मैंने थ्योरी भी बताई थी कि कौन सा क्या नंबर है। सही है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या है। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इवन नंबर किसे बोला जाता है। तो इवन नंबर क्या, एक है हमारा क्या। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा क्या, इवन नंबर, मतलब इसे कहते हैं सम संख्या, ठीक है। और एक है हमारा ओड नंबर, ऑड नंबर जिसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। और एक है हमारा क्या, ठीक है। उसके बाद एक है हमारा ओड इवन, उसके बाद हमारा होता है प्राइम नंबर। एक हमारा क्या होता है प्राइम नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। और प्राइम नंबर के बाद एक होता है हमारा क्या, कंपोजिट नंबर। चलिए देखिए, हम प्राइम नंबर तक ही देख लेते हैं। देखिए, इवन नंबर किसे बोला जाता है। इवन नंबर उसे कहते हैं जिसे हम लोग, जैसे कि जो संख्या, मतलब इवन नंबर इससे बोला जाता है जब संख्या दो से कटे, ठीक है। तो दो से संख्या कौन कौन से कटती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या, मतलब इवन नंबर, सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, जैसे हमने लिखा क्या, विषम संख्या होती है कि जो दो से ना कटे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो संख्या दो से ना कटे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओड नंबर। ठीक है। जिसे जो दो से ना कटे उसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या है कि विषम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 3, ठीक है। क्या दो से कटती है, 3 के बाद 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 7, फिर 9, फिर 11 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या हो गया, ओड नंबर, मतलब विषम संख्या। अब देखिए, अब क्या है प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर का बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्राइम नंबर बहुत बड़ा है, आपको लगता होगा कि देखिए प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का जो है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, पहले ये देखिए। प्राइम नंबर का जो पहला प्रॉपर्टीज़ है कि वह संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो। जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, पहले आप अच्छे सुन लीजिए कि जिसका जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि अगर मैं लिखा क्या, जैसे हम लिखता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, इतना ही लिखता हूँ मैं। तो देखिए, हमने क्या कहा कि जिसका फैक्टर, मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ दो हो, तो क्या, जैसे मान लीजिए 1, हमने 1 रखा, क्या ये फैक्टर दो फैक्टर है क्या इसका। देखिए, दो फैक्टर मतलब क्या होता है कि एक और स्वयं, एक और स्वयं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर कहेंगे, एक प्राइम नंबर बोलेंगे। तो फैक्टर में एक, क्या एक का दो गुणनखंड है कि एक। तो आप बोलोगे सर इसमें एक और हो सकता है, नहीं सर, इसमें सिर्फ एक ही है। एक को एक से गुना करेंगे तो एक फैक्टर आएगा। अब देखिए, दो हम लोग अगर दो को अगर हम चेक करें तो दो में क्या आएगा हमारे पास, दो में क्या हमारे पास ये एक से गुणनखंड है, फैक्टर है एक, हाँ भैया है, एक से हो रहा है। क्या ये स्वयं है, दो है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे दो, एक इसका फैक्टर है और एक भी इसका फैक्टर, मतलब ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर हो गया। क्या 3 है प्राइम नंबर, आप बोलोगे सर ये एक भी है और यहाँ पे 3 भी है, तो ये हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है, क्योंकि एक और खुद है। आप बोलोगे सर 4 है प्राइम नंबर, तो देखिए इसमें हम देखेंगे 4 क्या हो रहा है, एक से कट रहा है, एक से भागा लगेगा, दो से भी कट रहा है,
दो दूनी 4 और 1 4 से भी कट रहा है, तो हमारा कितना फैक्टर हो गया, 1 2 और 3, मतलब हमारे पास 3 फैक्टर हो गए। तो ये 3 फैक्टर, लेकिन हमें करना क्या है भैया, हमें करना है कि प्राइम नंबर मतलब कि आवाज़ संख्या, आवाज़ संख्या क्या क्या कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक हो और ये स्वयं हो। तो ये तो भैया हमारे पास होगा नहीं, तो उसी तरह हमने क्या एक नियम बना दिया कि फैक्टर उससे बोला जाएगा कि एक और स्वयं में हो। तो यहाँ से मैं इसे रफ कर रहा हूँ, एक और स्वयं। तो देखिए तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, लेकिन 4 नहीं लिख सकते, 5 6 नहीं लिख सकते, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 9 9 भी नहीं लिख सकते, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आभास संख्या। देखिए आभास संख्या में क्या होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आभास संख्या की, आभास संख्या की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि आभास संख्या एक प्रॉपर्टी होती है, नियम होता है, जैसे ये जब भी एक आभास संख्या आएगा तो उसमें एक हमारा नियम होता है 6n ± 1, यही प्रॉपर्टी पे हमारा आभास संख्या चलता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे पहले n क्या होगा, यहाँ पे n हमारा है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बोला जाता है n को। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखिए, आप यहाँ हम रख के देखेंगे, ये देखिए सिर्फ फॉलो करता है कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग होता है ये फॉलो करना, हालांकि ये स्टार्टिंग नहीं, ये पहला 3 छोड़ के बाकी आप अनंत तक ले जाओ इसे, ये हमेशा फॉलो करेगा, किसको, एक प्राइम नंबर को ये फॉलो करेगा। अगर आपको नहीं पता है कि प्राइम नंबर किस को, तो आप इस फॉर्मूला पे आप बैठा सकते, मतलब इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए याद रखना कि पहले ये 1 2 3 जो है ये हमारा इस पे फॉलो नहीं होता, बाकी जो है ये सब जो अंक है, ये जो हमारे पास नंबर है, ये सारा जो है इस पे फॉलो हो जाएगा। देखिए हम क्या करें कि n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 लिए तो क्या हो जाएगा, अगर हम n का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 और +-1, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो अगर हम एक बार प्लस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 7, और एक बार हम माइनस रखेंगे तो 6 - 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। देखिए हमारे पास प्राइम नंबर मिल गया, 5 और 7 मिल गया, 5 और 7। अगर आप रखना चाहते हैं भैया हमें और भी आगे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 रखें, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 6, n की वैल्यू हमें क्या लिखे 2 और प्लस माइनस क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 6 दूनी 12, एक बार प्लस क्या हो जाएगा 13, एक बार माइनस क्या हो जाएगा 11। देखिए आ रहा है, एक बार क्या हो रहा है 5 7 5 7 आ रहा है, उसके बाद 11 और 13 आ रहा है। उसी तरह आप जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास यही होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लिखिए, उसके बाद हम यहाँ पे रफ करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइम नंबर का अभी और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, अभी और बताऊँगा कि क्या इसमें है। ठीक है, पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ।
तो अब देखिए कि प्राइम नंबर में क्या है। अभी प्राइम नंबर में बहुत सारा कुछ है। देखिए प्राइम नंबर बोलते हैं किसी किसी। देखिए प्राइम नंबर में पहला जो है हमारे पास एक जो है, एक क्या है, ये नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब ना तो यह प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। दो क्या है, ओनली वन प्राइम नंबर विच जो क्या है, विच इज इवन, मतलब एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है कि एक क्या है। एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। दो क्या है, केवल एक ऐसा प्राइम है जो कि एक सम संख्या है। तो यहाँ से क्या है, और यहाँ हम एक और प्रॉपर्टीज़ है कि जो हमने क्या बताया था कि ये जो है 3, 5 और 7, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम कंजुगेटिव नंबर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कंजिक्यूटिव नंबर कहा जाता है इसको। ठीक, तो प्राइम कंजुगेटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों के बीच में देखिए क्या अंतर है, 2 का, और ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, 2 का। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कंजुगेटिव संख्या, मतलब कि अभाज्य, इसे क्या बोलता है, कंजिक्यूटिव को एक संयुक्त ऐसे कुछ होता होगा, संयुक्त नंबर ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार प्राइम नंबर होता है। अब देखिए और आगे क्या है कि एक इसमें होता है हमारे पास कि सॉरी, अगर हम बात करें क्या, देखिए प्राइम नंबर होता है 1 से लेकर 100 तक, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है, 15, और 50 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है, 10। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि 1 से लेके 50 तक के कितने होते हैं, 15, और 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 10। तो ये आप थोड़ा सा लिखें, उसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, पहली बात मैंने आपको कल के क्लास में बताया। अगर आपने कल के क्लास नहीं देखा है तो पहले आप वो क्लास देख के आइए, उसके बाद ये वाला आप क्लास देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। ठीक, क्या होता है, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं कि वह संख्या, देखिए कंपोजिट वह कहेंगे जिसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है 2 से अधिक। जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपने भाषा में लिख लीजिए कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, या संयुक्त संख्या भी इसी को कहते हैं। तो 2 फैक्टर कैसे होगा, देखिए भैया, क्या 2 का फैक्टर है 2 से अधिक है, नहीं भैया, 1 है 1 2 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4, 6, 8, 9, उसके बाद 10, 12, 14, ठीक है, 16, डॉट, ये हमारे पास क्या है, संख्या, ये हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो देखिए ये जो है इसका कितना फैक्टर हो सकता है, देखिए तो 1 है 1, 1 है 2, 1 है 4, 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक है कंपोजिट नंबर मतलब फैक्टर। अब देखिए ये क्या है, ये 6 वाला में क्या है, देखिए तो 1 है, 2 से है, 3 से है, और ये 6 से है।
तो ये क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या हो गया। अब देखिए 8 वाला में क्या है, 8 वाला में 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद 8 से। तो 8 हमारा क्या है भैया, ये 8 जो है हमारा 4 अंक से। उसी तरह 2 से आगे आप आगे जब आप करते जाओगे इस चीज़ों को, तो आपको ये मिलेगा कि ये संख्या जो है हमारा वो 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने समझाने की कोशिश की है, आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर के बाद एक आता है संख्या ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है देखिए, एक हमारे पास होता है क्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। और एक हमारे पास होता है को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या। और को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्या। को प्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो पहला क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, एक हमारे पास है को प्राइम नंबर। तो जो हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर, देखिए ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जैसे कि क्या है, जैसे देखिए हम बताते हैं आपको कि ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है इसे। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे क्या ले, जैसे कि हम ले लें प्राइम नंबर ही ले लें, जैसे मान लें कि हम ले लें 2 और 5। ठीक, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जुड़वा मतलब क्या होता है, 2, मतलब 2 ही प्राइम नंबर हम लेंगे, लेकिन वो जो 2 संख्या लेंगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। हम लेंगे क्या, 5 और 7। देखिए दोनों में अंतर भी हमें देखना है, साथ ही साथ कि दोनों में अंतर भी क्या है, 2 है, 5 7 है। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, तो जुड़वा संख्या जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं, 11 13। ठीक है, उसके बाद 17 19। उसके जैसे देखिए 2 बीच का अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये दो जो हुए, पहली बात देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या में क्या कह रहा है कि जुड़वा आभाज्य संख्या वो आभाज्य संख्या ही होना चाहिए। जुड़वा आभाज्य संख्या में आभाज्य संख्या होना चाहिए, और दोनों का जो अंतर है वो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गलत हो, यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो 3 और 5 में आभाज्य संख्या कितने, अंतर कितने का है, 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का। 11 और 13 अंतर कितने का है, 2 का। 7 और 19 से अंतर कितने का है, 2 का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आभाज्य संख्या भी लिया और अंतर भी लिख लिया। अब देखिए को प्राइम नंबर में क्या होता है, को प्राइम नंबर का एक प्रॉपर्टीज है, को प्राइम नंबर से आभाज्य संख्या, इसे कहते हैं कि अगर जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या। लेकिन इसमें कोई मतलब इसमें कोई बाउंड नहीं है, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं कि आप मतलब प्राइम नंबर ही लो और कंपोजिट नंबर ना लो। इसमें दोनों मिला के ही हम बना सकते हैं, या तो आप एक प्राइम नंबर ले लो, एक कंपोजिट नंबर ले लो, 2 प्राइम नंबर ले लो, 2 कंपोजिट नंबर। लेकिन हाँ एक याद रखना है कि 2 कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते हम। स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे होगा। देखिए पहला क्या है कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्या ये आभाज्य संख्या है, हम कहेंगे भैया हाँ है। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, 3 और 8 लिख सकते हैं, हम बोलेंगे है, क्योंकि एक प्राइम एक कंपोजिट है। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भैया 2 और 4 है, तो आप कहोगे कि सर नहीं, क्यों, यहाँ पे कंपोजिट है, 2 भी है और 4, क्योंकि ये 2 कंपोजिट है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या होगा, हाँ इसका तो एलसीएम 4 हो जाएगा, लेकिन हम सॉरी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा,
इसका HCF तो 2 हो जाएगा, तो HCF तो हमें 1 लेना है, तो कैसे लेंगे? देखिए HCF, इस ई दोनों का HCF निकालिए तो कितना हो जाएगा 1, 3 और 5 का HCF होता है 1, 3 और 8 का HCF कितना होता है 1, लेकिन 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 और 4 हमारे पास, 2 और 4 ये सअभाज्य संख्या नहीं होगी। आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे 7 और 18, 17, 18, ये क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है कि दोनों में HCF का कितना हो? 1 हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इसके आगे क्या है। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, तो इतना डीप से आप पढ़ोगे तो मुझे आशा है कि आप इस चीज़ों को समझ पाओगे और एग्ज़ाम में इस चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। जब इस चीज़ों की जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो इसके बेसिस पे मैं आपको कम से कम तो 50 से 60 क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इन सब थ्योरियों को आपको क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक संख्या होती है क्या, परफेक्ट नंबर। तो देखिए परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं, एक हमारे पास होती है भैया परफेक्ट नंबर। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, मतलब संपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो हो गया, इसे परफेक्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? संपूर्ण संख्या। ठीक है, संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर में क्या है? देखिए परफेक्ट नंबर में 2 ही 4 हिस्से होते हैं। जैसे कि हमने क्या ले लिया कि हम ले लिए क्या 6, हम ले लिए क्या 28, और हमने क्या ले लिया 496, और एक और नंबर है, क्या है एक और नंबर कितना है 8123। ठीक है 8123, और आगे भी है। तो देखिए संपूर्ण संख्या हम लोग कब कहेंगे, किसको हम लोग संपूर्ण संख्या बोलेंगे? देखिए संपूर्ण संख्या इसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे लिया 6। ठीक है, तो ये 6 कैसे काम करता है? जैसे हमने इसका गुणनखंड किया, मतलब हमने इसका फैक्टर किया, गुणनखंड किया, तो फैक्टर कैसे करेंगे कि देखिए 6 का फैक्टर कैसे करेंगे, हम करेंगे 2, 2 के बाद हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, सॉरी ऐसे नहीं, किस किस से देखिए विभाज्य हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से हो रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला संख्या है ना, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला संख्या को हम नहीं लेंगे, लेकिन इस तीनों जो इसके अलावा जो बच गया है, कौन कौन सा बचा, 1 2 3, अगर हम सम कर दें, मतलब अगर हम इस तीनों संख्या को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अगर एक संख्या को छोड़ के बाकी संख्या को हम जोड़ दें, अगर वही संख्या अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो संख्या जो हमारा है परफेक्ट नंबर है। ठीक, हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आप पूछोगे सर आप 8 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, देखिए 8 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, आप जांच के खुद देख लो कि 8 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे फैक्टर निकालें तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा फैक्टर, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से। तो हम 8 को क्या हमने कहा कि एक को छोड़ दीजिए, 8 को हमने छोड़ दिया, तो कौन कौन सा संख्या बचा, 4 6, 4 और 2 6 और 1 7। क्या ये संख्या जोड़ के ये संख्या के बराबर आ रही है? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 8 जो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि यही सब मतलब यही 4, इससे आगे भी है और परफेक्ट नंबर, लेकिन ये जो मेनली 4 एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो हमने ये एग्जाम्पल मतलब दे दिए हैं ताकि आप इसे याद भी कर लो। अगर आपको निकालने का मन हो तो मैंने तरीका भी बता दिया है कि इसे निकालते कैसे हैं।
चलिए हम 28 एक और मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि 28 को कैसे निकालना है। देखिए अगर हम 28 का निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ठीक है, 6 से नहीं, 7 से होगा, फिर 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 14 से होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 28 से हो जाएगा। हमने क्या कहा कि एक संख्या भैया छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने कहा कि बाकी सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। क्या ये संख्या इस संख्या के बराबर है? तो आप कहोगे सर हाँ, ये संख्या इस संख्या के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, सही है। सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चले हम लोग आगे। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब इसे मैं कर रहा हूँ रफ। अब देखिए एक होता है हमारे पास, देखिए एक हमारे नोट है, आप एक नोट करके लिखिएगा कि नहीं छोड़िए, आगे मैं बताऊंगा उस चीज़ों को। अब देखिए एक होता है हमारे पास रामानुजन, रामानुजन रामानुजन नंबर, ठीक है। एक होता है रामानुजन संख्या। ये रामानुजन संख्या क्या होती है, ये रामानुजन संख्या होती है जैसे हम लोग बोलते हैं रामानुजन, जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया 1729। ये 1729 क्या होता है, देखिए या तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। तो यही मेनली होता है कि भैया मतलब एक नंबर है रामानुजन, एक नंबर होता है, बाकी और भी नंबर होते हैं। हालांकि ज़्यादातर एग्जाम में यही देखा जाता है कि रामानुजन संख्या किसे बोलते हैं, 17 और मतलब 1729। या ये पूछ लेगा आपसे कि भैया आप 1729 का क्या बता दो, फैक्टर बता दो, या तो ये पूछ लेगा आपसे ये चीज़ें, ये दोनों या ये चीज़ों मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ देख के आपसे ये पूछ सकता है कि भैया बताएं कि ये कौन सी संख्या है, रामानुजन है या कुछ और है। तो मेनली ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने समझा दी है, क्या क्या कैसा नंबर होता है, कैसा नंबर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से कौन नंबर आया है। तो आपने अच्छे से ये चीज़ों को समझ लिया होगा। एक थोड़ा सा एक और पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा है। देखिए एक हमारे पास होता है क्या इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन क्या हो सकता है हमारे पास इवन, ठीक है, इवन प्लस इवन, इवन प्लस ओड क्या हो सकता है इवन प्लस ओड, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ओड, इवन प्लस ओड पर क्या हो जाएगा ओड। अगर हम ओड और प्लस ओड करेंगे, दोनों अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास इवन, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे इवन गुने इवन करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास इवन गुने इवन क्या हो जाएगा हमारे पास इवन, और हम यहाँ से करें इवन गुने ऑड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास हमेशा क्या हो जाएगा इवन। अगर हम लोग ओड और यहाँ से ऑड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑड। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेचुरल साइंस है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है,
मैं आपको एग्जांपल देख बताता हूँ कैसे इसको देखना है। एग्ज़ाम में बहुत सारा आ जाता है कि कैसे क्या होता है। आपको मैं क्वेश्चंस ला के दिखाऊँगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो एक बता देता हूँ। जैसे देखिए, इवन मन क्या ले सकते हैं, इवन में 2 और इवन में 2, तो 2 और 2 क्या हो जाए 4। ये हमारे पास क्या हो गया, इवन। इवन ले लेते हैं 2, ओड ले लेते हैं 5। ये दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आ गया 7। ओड में ले लिया हमने क्या 7, और ओड में हमने क्या ले लिया 5। तो ये दोनों को जोड़े तो क्या हो गया 12। बस यही, ये 12 इवन है, 7 ओड है और 4 भी इवन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये क्लास और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे हम लोग क्वेश्चंस कुछ लेके आएंगे आपके लिए। अब मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।